ये कहानी यार उर्दू की जानिब से पेश की जाती है। ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है। वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चलाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुन बसूरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सके अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा। फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था, मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। इसने बहुत तलाश किया, मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू ना मिला तो इसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चली और इस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वही जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहाँ पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए। वो मुंह बिसोर कर बोली, कहाँ गए? किसान चीख अलिफाटे, एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में इसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगाकर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने इससे कहा था। खाने के लिए इसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। इसके बाद इसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, शौहर शायद फिर इस पर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शौहर दरवाज़ा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ये अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तो मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा, अब खुद देख लो मैंने इसमें ताला लगाया है या नहीं है। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही अलिफा के उड़ाई, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूंकि तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर अलिफाटे। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों चार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी इसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चूर तो अभी तक मिले ना थे।
अलिफ और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छप कर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ बनाकर सोने के सके हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर उन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस उफ्ताद से बारी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हुआ आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं। किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए अलिफाटे काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वज़न में इजाफा कर रहा है। इसने शौहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़ा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए इसने पानी नीचे उंडील दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चला अलिफाटे धरे। आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडीलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वजनी है। तो वो फिर शौहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शौहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे अलिफाट दी। जो नहीं वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख अलिफाट है, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं। चुल्लू कहीं और भाग चली। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम ना हुआ तो वो सजे गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वजनी है। दरवाज़ा अब इससे संभाला नहीं जा रहा था। वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शौहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए इसने दरवाज़ा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए। वो एक साथ चलाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पाँव रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे आकर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सके वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान अलिफाटे आलिफ और घर की तरफ वापस चल पड़े।